मेरे पे एक फ़ोन आया। जब मैंने फ़ोन उठाया तो श्याम इधर रोन की आवाज़ आ रही थी। ज़्यादा देर नहीं लगी, मैंने समझण में कि कौन रोवा है। मेरे एक दोस्त की वाइफ थी जो रो रही थी। उसने पूछा मेरे से कि भाई साहब आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं घर पे हूँ। वो बोले कि हमारे पास कितनी देर में आ सकते हो। मैंने पूछा क्यों भाभी जी होया कि। उसने कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ यूँ कहा कि भाई साहब नु बताओ आप कितनी देर में आ सको हो। मैंने कहा आने में तो 1 घंटा सारा लग जाएगा। मैंने बताओ क्या दिक्कत है। बोले नहीं आप आ जाओ। बोले माता जी किधर है, भाई साहब किधर हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ यूँ कहा भाई साहब जितनी जल्दी हो सके हमारे घर है आ जाओ। मैंने आश्वासन दिया अगर रुक जा, मैं आन लग रहा हूँ। ताबड़तोड़ में मैं अपना स्पीड सी लेकर अपने मोटरसाइकिल की घंटे सारे मैं उनके घर पहुँच गया। मैंने देखा मेरे भाई साहब जो पेशे थे एक जज हैं शामी बैठे थे। भाभी रोने लग रही थी, चिल्लाने लग रही थी। उनका 12 साल का बेटा भी परेशान था। 9 साल की बेटी बेचारी कुछ कह नहीं पा रही थी। मैंने भाई साहब से पूछा, बोले के चक्कर है। बोले के बात है तो मतलब न्यू के सिचुएशन कर रखी है, मैं बुलाया क्यों था फोन करके। भाई साहब ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मैंने भाभी से पूछा भाभी जी क्या दिक्कत है, मैं बुलाया क्यों आपने नो बताओ। वह बोली ये पेपर देखिए भाई साहब, तलाक के पेपर कोर्ट से तैयार करा ले आया हैं। मैंने तलाक देना चाहो आया, पूछिए इससे क्यों तलाक देना चाहो आया। मैंने पूछा अरे न्यू किस तरह उसका है यार, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। एक नज़र में तो मन लगा कि ये मजाक कर रहे हैं मेरे गिले। फिर मैंने बच्चों से पूछा, बोले बेटा दादी कहाँ है। बच्चे ने बताया कि पापा 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में छोड़े आए, एक वृद्ध आश्रम में छोड़े आए दादी ने। तो मैंने घर के नौकर करते गया बाबू जी। वो बोले हाँ जी। बोले चाय बना दे, चाय पीवेंगे। चुपचाप बैठे रहे सारे। इतने में चाय आ गई। मैंने चाय का कप हाथ में उठा लिया। हाथ में उठाए पीछा भाई साहब दे गया, भाई साहब या चाय पियो। चाय पी नहीं रहे अगला। चलो जी बात आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में भाई साहब एक छोटे बच्चे की तरह रोन लग गया, गोना चिंगाड़ मार रोन लग गया और बोलिया भाई मैंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। मैं अपनी 61 साल की मां ने उस लोगों के वाले कर का रहा हूं। पिछले साल ते मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबत खड़ी हो गई थी कि जो तेरी भाभी जी है ना, बोला इसने कसम खा ली अगर मैं मां का तो ध्यान राख दी नहीं, ना तो यह उससे बात करे थी और ना ही मेरे बच्चे अपनी दादी के लिए प्यार से बात करे थे। रोज मेरे कोर्ट ते आने के बाद मां मेरे शामी रोया करती। और यहाँ तो के ये जो चाय बना कर लिया है नहीं। बोले हाँ ये भी बुढ़िया के लिए ढंग से बात ही नहीं कराया करते। मेरी माँ ने 10 दिन पहले मेरे से कह दिया अगर बेटा तू मैंने वृद्धाश्रम में छोड़ा। मैंने बहुत कोशिश करी मेरी फैमिली समझाने की, मैंने बहुत कोशिश करी मेरी बहू समझाने की, बच्चे समझाने के, मैंने सारे समझाए, लेकिन किसी ने सीधे मुंह मेरी बात नहीं सुनी रही। जब मैं 2 साल का था नहीं, मेरा बाप मर लिया था। दूसरे के घर में काम करके मेरी माँ ने पढ़ाया मैं और आज इस काबिल बनाया कि मैं आज जज लग रहा हूं। लोग बताओ मैंने कि मेरी माँ कभी भी मैंने घर पर किला नहीं छोड़ा करती, जहां काम करने जाया करती गिल्ला लेके जाया करती। मैंने उस माँ ना मैं 3 दिन पहले वृद्धाश्रम में छोड़ा। मैं अपनी माँ के दुख याद करके तड़प रहा हूं भाई। या तलाक नहीं दूं तो मैं करूं के। मेरी माँ ने जिंदगी भर बड़े दुख ठाए भाई, और मेरे खातर तो सबसे ज्यादा ठाए भाई। मेरी 10वीं की तैयारी जब मैं कर रहा था, मैं रात भर जाग कर पड़ा भाई। मेरी माँ सोई को नहीं, मेरी गल रात भर मेरे गल बैठे रहती। कभी पानी देंदी मैंने, कदे चाह बना के देंदी मैंने, ताकि मैंने नींद ना आवे। एक बार मेरी माँ का घना बुखार चढ़ गया भाई। मैं स्कूल में तो आया, मना कहा माँ तेरा शरीर तो घना गर्म है। आसदी बोली बेचारी, बोले रोटी बनाऊं थी ना तो शरीर जाते गर्म है। 104 बुखार था भाई मेरी माँ के, 104 बुखार। लोग धार मांग मांग के मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB मेरे ते कराई। मैंने ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देवी थी भाई। वाह उन्हें न्यू था भी बच्चा पढ़ लिख के को बड़ा अफसर बनेगा, ट्यूशन पढ़ाओगा तो इसका टाइम खराब होगा। तो उसने ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने दी, सारा खर्चा खुद उठाया है। दिन रात बेचारी लागी रहती, इतनी मेहनत करया करती। न्यू कहते वो जज वो भाई रोन लग गया।
बोले अगर ऐसी मां के हम हो नहीं सकते तो हम बीवी बच्चा के किस तरह हो जाएंगे। मैं जिसके शरीर का टुकड़ा हूं, आज मैं मेरी मां ने उन लोगों के हवाले कर आया जिन न मेरी मां की ना तो आदत पता, ना बीमारी पता, ना मेरी मां के बारे में कुछ जान दे। जब मैं इसी मां के लिए कुछ नहीं कर सका तो मैं किसी और खातर भला के कर सकूं। भाई अपनी भाभी ना कह दे आजादी अगर इसने घनी प्यारी है ना तो मैं तो टोटली आजाद कर रहा हूं तलाक लेकर इसने है पूरी आजादी देने लग रहा हूं मैं, तो ले ले अपनी आजादी जिसने आजादी घनी प्यारी है। जब मैं बिना बाप के पड़ गया तो ये बच्चे भी बिना बाप के पड़ देंगे। बस यू ही कारण है कि मैं तेरी भाभी ने तलाक देना चाहूं, सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दूंगा और अपनी माँ गिल्ला उस वृद्धाश्रम में रहने लग जाऊंगा। कम से कम मेरी माँ गिल्ला तो रहूंगा यार मैं। और अगर इतना सब कुछ करके मैंने मेरी माँ वृद्धाश्रम में छोड़ी है तो क्या गारंटी है ये बच्चे मैंने भी वृद्धाश्रम में न छोड़ पाए। और इसी बीच भाई माँ गिल्ला रहते रहते आदत भी हो जाएगी और माँ के ना कोई तकलीफ भी नहीं होगी। बेचारा जज जितना बोलने लग रहा था उससे ज़्यादा रोए था। बात करते करते 12:30 हो गए। मैंने बापी का नहीं देखा, उनकी शक्ल पे प्राश्चित दिखे था मैंने। फिर मैंने ड्राइवर से कहा भाई चल ईबी के भी उठ और नोएडा चल लेंगे। भाई मैं फिर बापी ना लेके बच्चा ना लेके जज ना लेके भाई ना लेके पहुंच गया नोएडा। ओडा जाकर भाई रात के 2:30 बज रहे थे। रिक्वेस्ट करी, पैर पकड़ लिए, भाई गेट खोल दे। बोले क्यों हो? बोले कौन हो तुम, क्या लेना आए हो? तो जज साहब बोले मेरी माँ है अंदर, उसने लेना आया हूँ मैं। चौकीदार ने पूछा भाई साहब तो क्या काम कराया करे? भाई ने बोलिया अगर मैं जज हूँ। चौकीदार हंसन लग गया। पर चौकीदार बोलिया जब तेरे सबूत सारे तेरे शामी थे, जब तो तन अपनी माँ गला न्याय नहीं कराया और हो गला के न्याय कर दोगा भाई। तो इतना सुन के हम लोग तो वहीं रुक गए। चौकीदार ने जज से कह दिया जा अंदर जाकर मिल ले। जज अंदर चला गया। अंदर तो एक लेडी आई, वार्डन थी वह, बड़े तीखे स्वर में बोली 2 बजे रात ने आप अगर इस बुढ़िया न ले जाकर कहीं मार दोगे तो हम क्या करेंगे? मैं भगवान ने क्या जवाब दूंगी? फिर मैं गया अंदर। मैंने कहा बहन जी आप विश्वास करो ये लोग बड़े प्राश्चित में हैं। आज ये अपनी माँ ना लेना आए हैं। 5-10 मिनट के बाद भाई वह वार्डन ले गई हमने सारे ने अंदर की स्थिति अगर हमने बताऊं, उड़े माँ जिस बेड पे पड़ी उस बेड पे माँ के लवाए एक फोटो न्यू जनों के छोटे बच्चे ने सुला रही हो माँ। फोटो थी फैमिली की, अपने पोते पोती की, अपनी बहू की, अपने बेटे की। ठीक है, हम अंदर गए। अंदर जाके हमने कहा माँ हम अपना लेना आए हैं। जब मैंने यूँ कहा ना कि माँ हम अपना लेना आए हैं तो जज और जज का परिवार एक दूसरे ने पकड़ कर रोने लग गया। आसपास के कमरे में थे बुजुर्ग भी आ गए, लोग जाग के बोले बाहर के रोड़ा हो रहा, यू के चक्कर है कि नहीं है। माँ की आंख भी आंजुआ भर रही थी, जज की आंख भी आंजुआ भर रही थी, उसकी घरवाली की भी, बच्चे भी रोने लग रहे थे। चरण की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोग थे अपना बाय बाय करने लग गए, बोले हम तो जावा है। सब लोग एक आशा में देख रहे थे हमने कि शायद कोई उन्ना भी लेना जो। सारे रास्ते भाई हम घर पहुंच गए। रास्ते भर किसी ने कोई बात नहीं करी, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे के लाड लड़ा रहे, एक दूसरे ते बात बता रहे, अपनी भावनाएं अपने पुराने रिश्ते याद करे रहे, सुख दुख पश्चाताप बैठ रहे। लगभग 4 बजे से हम घर पहुंच गए। लेकिन घर पहुंचते भगवान का शुक्र है अगर बाबी जी ने समझ में आ गया था अब उसके परिवार की खुशी की चाबी के है। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते पर वो सारी की सारी बात मेरे दिमाग में घूमती रही। भाई रे माँ केवल माँ है, उन्हें मरण ते पहला मरण ना दिए रहे। माँ ने मरण ते पहला ना मरण ना दिए रहे। माँ हमारी ताकत है, उन्हें बेसहारा ना होने दिए भाई। अगर वो कमजोर होगी नहीं
अगर माँ कमज़ोर होगी नहीं तो हमारी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाएगी भाई। और बिना रीढ़ का समाज किस तरह हुआ, तना बेरा है किसी तरह नहीं लुक रहा यू कि जिस समाज की रीढ़ की हड्डी टूट गई ना वो समाज ही खत्म है भाई।